नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी शहजादे ने क्या बराह रास्त पैगाम पहुंचाया, पाकिस्तान की कौन सी ताकतवर शख्सियात सऊदी अरब का दौरा करने वाली हैं और 23 सितंबर को क्या बड़ा होने वाला है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सऊदी शहजादे ने क्या बराह रास्त पैगाम पहुंचाया और पाकिस्तान की कौन सी ताकतवर शख्सियात सऊदी अरब का दौरा करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले से जुड़ी इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हिंदुस्तान टाइम्स, जो भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसमें भारतीय फौज के जराए का हवाला देकर एक हैरानकुन मजमून लिखा गया है। इस मजमून में लिखा गया कि तुर्की एक खुफिया मंसूबे के तहत भारत के मुसलमान तलबा को स्कॉलरशिप यानी तकरीबन मुफ्त तुर्की में तालीम हासिल करने की पेशकश करता है और ये जो तलबा हैं इनको तुर्की के मखसूस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले दिए जाते हैं। उसके बाद जब ये भारतीय मुसलमान तुर्की पहुंचते हैं तो पाकिस्तान के कुछ खुफिया एजेंट्स इनके गिर्द अपना जाल बुनना शुरू कर देते हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स भेस बदलकर इन तलबा से मुलाकातें करते हैं और फिर इन तलबा से भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर तफसीली बातचीत की जाती है। उसके बाद ये जो तलबा हैं इन्हें भारतीय मजालिम के खिलाफ हमायत और मदद की ऑफ़र की जाती है इस मजमून के मुताबिक। और यूं ये जो तलबा हैं, जो भारतीय मुसलमान तलबा हैं, ये भारतीय हुकूमत की मुस्लिम दुश्मन जो पॉलिसियां हैं उससे तंग आकर पाकिस्तान के एजेंट बन जाते हैं। अब यहाँ हैरानकुन तौर पर इस मुबैना नेटवर्क में दो अहम तरीन शख्सियात के नाम भी लिए गए हैं और इस मजमून में इल्ज़ाम लगाया गया है कि भारतीय तलबा को तुर्की बुलाने और पाकिस्तानी एजेंट बनाने के जो नेटवर्क हैं उनमें ऐसे ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक तुर्क सदर, उनकी अहलिया और दीगर अहले खाना से है। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है और वो मामला ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने की एक डील की थी, लेकिन भारत ने लॉबिंग करके ये डील रुकवा दी और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर पाकिस्तान को ये F-16 तैयारे दिए गए तो पाकिस्तान ये जो तैयारे हैं ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नहीं बल्कि असल में भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद ये डील रुक गई थी। अब इस मुश्किल सूरत हाल में तुर्की ने पाकिस्तान को 41 F-16 तैयारे अपग्रेड करके दिए, जिस पर भारत बहुत ज़्यादा ज़िद हुआ। उसके अलावा जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की रुकनियत हासिल करने के लिए अप्लाई किया तो एक तो चीन ने इसके लिए बड़ी कैंपेन की, यानी पाकिस्तान की बहुत हमायत की, और चीन के बाद तुर्की वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को इस ग्रुप की रुकनियत दिलवाने के लिए बहुत बड़ी कैंपेन की और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हमायत भी की। और इस मामले पर भी तुर्की भारत जो है वो तुर्की से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। अब भारत ने तुर्की के खिलाफ क्या हैरानकुन इंतकामी कार्रवाई की वो आपको थोड़ा आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी ताकतवर शख्सियात सऊदी अरब का दौरा करने वाली हैं और 23 सितंबर को क्या होने वाला है। तो आपको बताएं कि सऊदी शहजादे तुर्की बिन फैसल सऊदी अरब की कौमी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह रह चुके हैं और ये सऊदी अरब का ताकतवर तरीन इदारा समझा जाता है। और इस वक्त तुर्की बिन फैसल जो हैं वो शाह फैसल फाउंडेशन के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे अरब खित्ते की इंतहाई ताकतवर और इंतहाई बाअसर शख्सियात में शामिल किया जाता है और वो सऊदी अरब की जो सरकारी पॉलिसी है उसे बयान करने के लिए अमरीकी और जो यूरोपीय मीडिया है उसको तवातुर के साथ इंटरव्यू भी देते रहते हैं। अब उनके मुतल्लिक एक मगरबी थिंक टैंक ने कहा कि उनका मौक़िफ़ ये है
कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमतों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो अवाम हैं उनके दरमियान मज़हब और मोहब्बत का एक ऐसा ताल्लुक़ कायम है जिसमें कोई खलीज नहीं आ सकती, और दोनों मुल्क एक दूसरे के फितरी और कुदरती इत्तेहादी हैं, और इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हो या ना हो, पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके अलावा अहम बात यह है कि शहजादा खालिद बिन सलमान जो सऊदी शाह सलमान के बेटे हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, उन्हें भी अरब खित्ते में, सऊदी अरब में और दीगर जो दुनिया है उसमें भी इंतहाई ताकतवर और बाअसर शख्सियत समझा जाता है। अब उनके साथ जो जनरल बाजवा की मुलाकात हुई उसके बारे में भी सफारती ज़राए ने कुछ अहम मालूमात शेयर की हैं, और इन ज़राए का कहना है कि खालिद बिन सलमान ने जनरल बाजवा को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बारे में इंतहाई मस्बत पैगाम पहुंचाया, और ये मुलाकात इतने अच्छे और खुशगवार माहौल में हुई कि खालिद बिन सलमान ने इस मुलाकात के बारे में जो सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को अपना भाई करार दे दिया। और अब बात करते हैं कि 23 सितंबर को क्या होने वाला है। तो आपको बताएं कि जनरल बाजवा के मस्बत दौरा सऊदी अरब के बाद इस्लामाबाद में जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तान में कुछ इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकातें की, और ये जो मुलाकातें थीं ये आला अस्करी हुकाम से भी उन्होंने की और जो पाकिस्तान की सिविल क़यादत है उनसे भी सऊदी सफ़ीर ने बहुत अहम नौइयत की मुलाकातें की। और इस दौरान जो गलतफहमियाँ, शिकवे या शिकायतें या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन पर खुलकर तफसीली बातचीत हुई, और उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की अहम शख्सियात का एक वफ्द सऊदी अरब जाएगा और 23 सितंबर को सऊदी अरब के कौमी दिन की जो आला सतह की तकरीबात होंगी उनमें शरीक होगा, और साइड लाइंस में जो पाकिस्तान का वफ्द होगा उसकी सऊदी हुकाम के साथ इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकातें भी होंगी। अब यहाँ अहम तरीन बात यह है कि तुर्की के मामले पर क्या होगा वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले वापस आते हैं इस मामले पर कि भारत ने तुर्की के खिलाफ क्या हैरानकुन इंतकामी कार्रवाइयाँ की। तो आपको बताएं कि एक तो भारत ने तुर्की के साथ 2.3 अरब डॉलर का जो एक डिफेंस डील थी, यानी एक दिफाई मुआहदा था, उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो तुर्की का दौरा था, जो शेड्यूल था पहले से, यानी पहले से तय था, उसको मनसूख कर दिया गया। इसके अलावा जब तुर्की ने शाम में अपने मुखालिफ गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की और वहाँ हमला किया तो भारत ने तुर्की की शदीद मजम्मत कर दी, और अब भारत उन तमाम मुल्कों की हमायत करने जा रहा है जिनके तुर्की के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। और ये जो तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ भारत तुर्की के ख़िलाफ़ कर रहा है उनका जो मकसद है और उसकी जो वजह है वो ये है कि तुर्की ने FATF, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कश्मीर और जो दीगर हसास तरीन मामलात हैं पाकिस्तान के लिए उनमें पाकिस्तान की खुलकर हमायत की और भारत की खुलकर मुखालफत की। अब एक तरफ तुर्की है जिसके बारे में भारतीय मीडिया यहाँ तक दावे कर रहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो तुर्क सदर का झुकाव इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ है कि वो पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान फराम करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और इस मामले पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया तो ये इल्ज़ाम भी लगा रहा है तुर्क सदर पर और तुर्की पर कि तुर्की एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भारत में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में तुर्की का जो पाकिस्तान के साथ एक दिफाई ताउन है उसके साथ साथ तुर्की का जो एक सफारती ताउन और जो सफारती मदद है वो भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की माशी मदद की और उसने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी से तेल की रिफाइनरी पर काम जारी रखने पर भी रजामंदी जाहिर की है और इस रिफाइनरी से पाकिस्तान को तेल की मद में सालाना 3 अरब डॉलर का फ़ायदा होगा। और जाहिर है कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान को माशी इमदाद देता रहा है और दे रहा है उसके बदले में पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब के दिफा में और सऊदी अरब की सलामती में अहम किरदार अदा किया है।
तो पाकिस्तान के लिए अब एक तरफ तुर्की है और दूसरी जानिब सऊदी अरब, और हमारे जो सफारती ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि इस मामले में एक मिडल ग्राउंड बनाने पर काम हो रहा है, और वो मिडल ग्राउंड किस किस्म का है और उसकी नौयत किस किस्म की है उसकी तफसीलात आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे।